अभी पिताजी ने आए सामान लेके कितनी देर होगी? बेटा तेरे पिताजी आते ही होंगे, कुछ जरूरी काम होगा इसलिए देर हो गई। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, पिताजी आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, जब तेरे पापा सामान लेकर आ जाएंगे तो मैं तुझे बुला लूंगी। जा। अभी तक आई क्यों नहीं? काफी टाइम हो गया, काफी देर हो गई। अभी तक रवि के पापा को आ जाना चाहिए था। सामान लेने में इतनी देर तो नहीं लगती है, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे आ गए आप? आने में बड़ी देर लगा दी, सामान नहीं लेकर आए? अरे वो राधा, आज मैं सामान नहीं लेकर आया, कल ले आऊंगा। लेकिन घर से तो आप बोल कर गए थे कि दिवाली का सारा सामान लेकर आऊंगा, फिर आज सामान क्यों नहीं लेकर आए? आज लाने में क्या दिक्कत है? हाँ मैं बोल कर गया था, लेकिन दुकानों पर भीड़ बहुत है, लोग लाइन लगाकर सामान ले रहे थे, मैं इसी वजह से सामान नहीं लेकर आया। कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे ये तुम ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा जो तुम ऐसा बोल रही हो? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको आपसे ज़्यादा जानती हूँ। आपके चेहरे की उदासी देखकर आपके दिल का हाल पहचान सकती हूँ, इसलिए आप मुझसे कोई भी दुख छुपा नहीं सकते। मुझे बता दीजिए ना, क्या बात है? राधा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या बात है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दीजिए। बताने से हर बात का समाधान होता है, इसलिए आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हैं कि आप किस बात को लेकर इतने परेशान हैं। राधा, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, बस तुम इतना समझ लो कि हम अपने बेटे को वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी खुशियाँ आने से पहले ही उजड़ गई। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत मजदूरी किस लिए करते हैं? अपने बेटे के लिए। और इस त्योहार पर अगर हम अपने बेटे के लिए ही खुशियाँ ना दे पाएँ तो हमारा मेहनत मजदूरी करने का क्या फ़ायदा? हाँ राधा, हम मेहनत मजदूरी अपने बेटे की खातिर ही तो करते हैं, लेकिन हमें उस मेहनत का फल तो नहीं मिला, क्योंकि हमारे सारे पैसे ठेकेदार लेकर भाग गया। तो हम अपने बेटे को वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो खुशियाँ देना चाहते थे इस दिवाली पर। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे वो ठेकेदार हमारी मेहनत मजदूरी के पैसे लेकर भाग सकता है? वो नहीं भाग सकता। कह दो कि ये झूठ है। राधा, मैं सच कह रहा हूँ, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या रवि मेरा बेटा नहीं है? मैं उसे प्यार नहीं करता? अरे मैं भी उसे प्यार करता हूँ, मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, हम हालातों से मजबूर हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? वो हमारे पैसे नहीं बल्कि हमारी खुशियाँ लेकर भागा है। राधा, तुम चुप हो जाओ, रो मत। शायद हमारी किस्मत में ही खुशियाँ नहीं है। अगर हमारी किस्मत में खुशियाँ होती तो शायद हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम चुप हो जाओ, मैं इसका इंतजाम कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं जा रहा हूँ अब। पता नहीं इंतज़ाम होगा या नहीं। मुझे असली दुख तो इस बात का है कि मैं अपने बेटे रवि को क्या जवाब दूंगी। अरे मैंने तो उससे वादा भी किया था कि इस दिवाली पर मैं उसे पटाखे और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अब मैं क्या करूं? चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे रघु, तू सुना कैसे आना हुआ? अरे चौधरी साहब, आना कैसे, मैं आपके पास आया, कुछ जरूरी काम था।
क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा ना, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। बस मैं आपसे पैसे मांगने आया था, अगर आप मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तुम गरीब लोग जब कोई त्योहार आता है तो पैसे लेने बहुत जल्द आ जाते हो, और पैसे लेने के बाद फिर तुम शकल भी नहीं दिखाते। तूने पिछली बार के पैसे बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं, तो तूने सोच कैसे लिया फिर कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा? देखिए चौधरी साहब, पिछली बार आपके पैसे देने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं आपके पैसे टाइम से दे दूंगा। बस आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो इस बार दीपावली मेरे बीवी बच्चे बहुत अच्छे से मना पाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। ए रघु, तेरी ये सारी बातें मुझे हर बार सुनने को मिलती है। अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से अब। ए रघु, देख क्या रहा है? साहब ने कह दिया ना, जा यहाँ से। चौधरी साहब, आप तो मालिक हो और आपके पास तो वैसे भी धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो आप मुझ जैसे गरीब की मदद करने से मना क्यों कर रहे हो? आप मेरी मदद कर दीजिए ना। तुझे पता है तूने कितनी आसानी से बोल दिया कि हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है। ये धन दौलत बहुत मेहनत से कमाई जाती है और ये धन दौलत हमारी है, तुम जैसे गरीबों में लुटाने के लिए नहीं है। चौधरी साहब, मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप अपनी धन दौलत लुटा दीजिए। बस मैं तो आपसे पैसे उधार मांगने आया हूँ, वो भी आपके पैसे मैं बहुत जल्द चुका दूंगा। बस आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए। तेरी एक बार में समझ में नहीं आती बात। चौधरी साहब ने कह दिया तो कह दिया, चल अब निकल जा यहाँ से। जा रहा हूँ साहब, लेकिन आज एक बात तो पता पड़ गई कि गरीबों का खुशियों पर कोई हक होता ही नहीं है। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। नमस्ते साहब। देख रहे हो चौधरी साहब, देख रहे हो इसके तेवर? वो तो ये गरीब है तो इतने तेवर हैं, अगर इसके पास कुछ होता तो पता नहीं क्या करता। ये गरीब लोग होते ही साले ऐसे, इन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहिए, ये तभी ढंग में रहते हैं। अरे रघु, ओ रघु। अरे भाई साहब, आप नमस्ते। और सब ठीक है घर पे? हाँ सब ठीक है। वो राधा, रघु है क्या घर पर? वो तो नहीं है घर पर, आइए बैठिए ना। नहीं, वो मैं बैठूंगा नहीं, मुझे रघु से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो इसीलिए मैं उसे पूछ रहा था। वैसे वो कहाँ गया है? भाई साहब, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही घर से निकले हैं, आप बैठिए, वो आने वाले ही होंगे। ठीक है राधा, तुम कह रही हो तो मैं थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। वैसे राधा, रघु किस काम से गया है? भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? मैं और मेरे पति जहाँ पर काम कर रहे थे ना, वहाँ का ठेकेदार हम सारे मजदूरों के पैसे लेकर भाग गया है, उसी के बारे में गए हैं। क्या ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया? ऐसे कैसे भाग सकता है वो? उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, उसका गांव कौन सा है? अरे भाई साहब, हमारे साथ साथ जो और मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे ना, उनके भी सारे पैसे लेकर भाग गया है वो। अब सारे मजदूर उसकी तलाश तो कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता है। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये तो उसने बहुत बुरा किया, क्योंकि दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और लोगों ने त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए ही उसके पास मजदूरी की थी और वो पैसे लेकर भाग गया। अब बेचारे मजदूर दिवाली कैसे मनाएंगे? जिन लोगों की खुशियाँ आने से पहले ही छीन ली जाएं, तो वो लोग क्या दीपावली मनाएंगे? नहीं मना पाएंगे, क्योंकि दुख में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि खुशियों में दुख तो आ सकता है, लेकिन दुख में खुशी कभी नहीं आती। इसलिए किसी को भी किसी की खुशियाँ छीनने का कोई हक नहीं बनता, और कोई भी इंसान हो दूसरे की खुशियाँ छीनकर कभी भी वो खुश नहीं रह सकता। उसने हम जैसे गरीबों की खुशियाँ छीनकर बहुत बड़ा पाप किया है, और उसे उसकी पाप की सजा भगवान जरूर देंगे, क्योंकि गरीब और लाचार लोगों की जो आत्मा से बददुआएं निकलती हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती। उस ठेकेदार ने सिर्फ गरीबों की खुशियाँ ही नहीं छीनी है, बल्कि उनके बच्चों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया है। और किसी का हक छीनना पाप नहीं, महापाप होता है।
उसे उसके कर्मों की सजा यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। भगवान उसे सजा जब देंगे तब उसे मिल जाएगी, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसमें इतनी चप्पल मारूंगी कि वो कभी भी ठेकेदारी करने के लायक नहीं रहेगा और ना ही इस तरह गरीबों को हक मारेगा। राधा, जो हुआ वो हुआ, ये सब अब छोड़ो। सुनो, मुझे यहाँ पर काफ़ी देर हो गई, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। अगर रघु आ जाए तो उससे कह देना वो मुझसे मिलने आ जाए ज़रूर, ठीक है? ठीक। अब मैं चलता हूँ। मुनीम, अगर रघु अपने घर के कागज हमें देगा तो हम उसे पैसे देंगे, ठीक है? चला चलते हैं। बोला ऐसे, दे आवाज। रघु, ओ रघु, अरे किधर है, बाहर निकल क्या? अरे चौधरी साहब, आप, वो तो घर पर नहीं है। जब वो आ जाएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगी। वो घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, तू तो है। जो बात हम रघु से करते वो तुझसे कर लेंगे। ठीक है चौधरी साहब, बताइए आपको क्या बात करनी है। ठीक है, तो तुझसे बात कर लेते हैं। तेरा पति चौधरी साहब के पास पैसे लेने आया था, तो हम उसी सिलसिले में बात करने आए हैं। उसे पैसे चाहिए या नहीं? साहब, त्योहार नज़दीक है तो पैसों की ज़रूरत तो होगी ही, इसलिए वो आपके पास गए होंगे पैसे के लिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो सुनो, तुम्हें अपने घर के कागजात हमें देने होंगे, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। बताओ, पैसे चाहिए या नहीं? साहब, क्या आपको हमारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जो आप घर के कागजातों की बात कर रहे हो? अरे इतने पैसे तो घर के कागजों के बिना भी दे सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन पैसों के बदले हम जो मांगेंगे तुम्हें वो देना होगा। चौधरी साहब, हमारे पास इस घर के अलावा ऐसा क्या है जो आप हमसे मांग रहे हो और हमें देना पड़ेगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं, तेरे पास तो बहुत कुछ है। तू जितना चाहे उतना पैसा ले सकती है, हम तुझे पैसे दे देंगे। क्या मतलब चौधरी साहब, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चौधरी साहब का दिल तुझ पर आ गया है। अब तुझे जितने पैसों की जरूरत हो उतने पैसे दे सकते हैं ये। बस तुझे चौधरी साहब की एक बात माननी पड़ेगी। चौधरी साहब, अब मैं आपकी नीयत को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी इज्जत बेचकर कभी भी आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हमारी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। ज़्यादा इज्जत वाली मत बन। ये देख पैसे, इनके सामने इज्जत रखी रह जाती है, और ये पैसे तो बहुत कम है। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो बोल, हम तुझे पैसे और भी दे देंगे। हम त्योहार मनाएं या ना मनाएं, हम घर में भूखे रहें या प्यासे रहें, लेकिन हम गरीब लोग किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेंगे। ये पैसों का रोग कहीं और जाके दिखाना। चौधरी साहब इन पैसों का रोग नहीं दिखा रहे हैं। चौधरी साहब तो इन पैसों से तेरी मदद करना चाहते हैं, ताकि तू अपने बच्चे और पति के साथ खुशी से दीपावली मना सके। लेकिन तू तो बात को समझ ही नहीं रही है। और मैं समझना भी नहीं चाहती, इसलिए आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन तू एक बात याद रखना, आज तू इन पैसों को ठुकरा रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू इन पैसों के लिए चलकर हमारे पास खुद आएगी। चल भाई, चलते हैं। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया मैं। आप मुझे ये बताइए, कल आप चौधरी घर पर गए थे पैसे लेने के लिए, और आपने उससे ये भी कहा था कि घर के कागज लेकर मुझे पैसे दे दो। वो आज आया था घर पर अपने मुनीम के साथ, बोल रहा था घर के कागज दे दो। तुमने उसे कहीं घर के कागज दे तो नहीं दिए? क्योंकि मैं पैसे लेने गया तो था, लेकिन कागजातों के बारे में मैंने उससे कोई बात नहीं की। अच्छा, इसका मतलब तुमने घर के कागजातों के बारे में कोई बात नहीं की। वो ही कह रहा था। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी की नीयत ठीक नहीं है, वो मेरे ऊपर गंदी नजर डाल रहा था। राधा, इन अमीर लोगों को अपनी इज्जत ही दिखाई देती है, हम गरीब लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं समझते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं ये लोग। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी सोच ही गंदी है। लेकिन हम गरीबों की इज्जत वो पैसे देकर खरीद नहीं सकते, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं। राधा, ये सब बातें छोड़ो और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मुझे काम तो मिला नहीं, तो मैंने एक कुमार की मदद कर दी, तो उसने मुझे दिए देने को कहा है। क्या दिए देने के लिए बोला है? लेकिन दियों से क्या होगा? हाँ, उसने दिए देने को कहा है।
और हम उन दियों को बेचकर अपनी दिवाली खुशी से मना सकते हैं। बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए, हमें अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जाकर दिए ले आओ, मैं दिए बेच लूंगी और आप कहीं काम तलाश लेना। अगर आपको काम मिलता है तो हो सकता है हमारी दिवाली भी अच्छे से मन जाए। दादा तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। सुनिए, जी। आप मुझे ये बताइए, जिसने आपको दिए देने के लिए बोला है वो मना तो नहीं करेगा? अपनी जुबान तो नहीं बदलेगा ना? नहीं राधा, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो भी हमारी तरह गरीब आदमी है और एक गरीब आदमी कभी दूसरे गरीब आदमी को दुख नहीं दे सकता। हाँ, ये तो है। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी कहाँ चल दिए? हम कहीं भी जा रहे हैं मुनीब जी, लेकिन आप एक बात बताइए, मैंने चौधरी साहब से कब कहा था कि मैं अपने घर के कागज दूंगा, जो आप मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से मेरे घर के कागज मांग रहे थे? हाँ भाई, मैंने नहीं कहा था, वो तो चौधरी साहब ने कहा था अपनी तरफ से। और रही बात मेरी, तो मैं तो उनका नौकर हूँ, जो वो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो चौधरी साहब तुमसे करने के लिए बोलेंगे तो वो तुम करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो मेरे साथ चौधरी साहब करना चाहते थे वो तुम्हारी माँ बहन के साथ करना चाहें तो तुम उन्हें करने दोगे? क्योंकि तुम तो उनकी नौकर हो। बोलो, करने दोगे ना? देख रघु, अपनी पत्नी को समझा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। और ना तो तू अच्छे से जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। वाह मुनीब जी, मेरी पत्नी ने तुम्हारी इज्जत के बारे में कहा तो तुम्हें बुरा लगा? इसका मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी इज्जत है। मुनीब जी, अपनी सोच बदलो। चलो राधा। किस रेट दिए तूने दिए? अरे साहब, दिए चाहिए आपको? ले जाइए, बहुत सस्ते दिए हैं। अरे फिर भी बता तो सही, कितने सस्ते हैं? साहब, बाजार में बहुत महंगे दिए बिक रहे हैं, 30 रुपए के 10, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सस्ते दिए बेच रही हूँ, 20 रुपए के 10। ले लीजिए, बताओ कितने पैक कर दूँ? इसका मतलब 2 रुपए का एक। इतने महंगे दिए बेच रही है और तू इन्हें सस्ते बता रही है, वो भी मिट्टी के दिए। साहब, दिए तो मिट्टी के ही होते हैं, और अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आप कितने रुपए के लोगे? मैं तो 5 रुपए के 10 दिए लूंगा। देने हैं या नहीं? देने हो तो 10 रुपए के पैक कर दे, 20 दिए। नहीं साहब, मैं आपको इतने सस्ते दिए नहीं दे सकती, आप कहीं और से ले लेना। अरे रुकिए साहब, अगर आपको दिए लेने ही है तो मैं आपके लिए 10 रुपए के 10 दिए लगा दूंगी, ले लीजिए। 5 रुपए के 10 देने हो तो बता, नहीं तो मैं चला। साहब, आपको दिए लेने ही नहीं है, आप जाइए। तुझे ना देने ही नहीं है। हर कोई गरीब का फायदा उठाना सोचता है, कोई मदद नहीं करना चाहता। मम्मी, मेरे लिए पटाखे ले आई? नहीं बेटा, मैं पटाखे लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि दिए लेकर आई हूँ। ये देख। और जब हम इन दियों को अपने घर में जलाएंगे ना, तो हमारा घर रोशनी से जगमगा उठेगा। और बेटा, एक बात बताऊं तुझे, दिवाली का त्योहार पटाखों का नहीं बल्कि रोशनी का होता है। पटाखों से तो प्रदूषण फैलता है और रोशनी से खुशी मिलती है। ठीक है मम्मी, मुझे पटाखे नहीं चाहिए। ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। ये देख बेटा, तेरे पापा भी आ गए। राधा, आ गई तुम? बेचैन दिए? मुझे तो कहीं पर काम मिला नहीं। क्या आपको भी कहीं पर काम नहीं मिला? और मेरे भी दिए नहीं बिके। आज किसी ने भी मेरे दिए नहीं खरीदे। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला दुख देता है तो हर तरफ से दुख मिलते हैं। बात नहीं राधा, अपनी से बात हम नीचे ही समझ लेंगे, और सिर्फ खुशियाँ तो अपनों के साथ ही मिलती है, और मेरे अपने साथ हैं। मुझे तो यही बहुत खुशी की बात है। हाँ रघु, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
असली खुशी पैसों से नहीं, असली खुशी तो उन अनमोल पलों से मिलती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अरे भाई साहब, आप आइए बैठिए। मैं यहाँ पर रघु बैठने नहीं बल्कि ये मिठाई देने आया हूँ। तू तो मुझसे मिलने आया नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही मिल लेता हूँ, सो मैं तुझसे मिलने आ गया। ये ले। भाई साहब, हमने तो सोचा था कि इस बार हमारी दिवाली फीकी जाएगी, लेकिन आज आपकी वजह से हम अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसके लिए धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अब तुम लोग अच्छे से दीपावली मनाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ। चलिए।